हेलो एवरीवन, इस शॉर्ट ट्यूटोरियल सीरीज में हम बात करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स की। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, जो बार बार हर इंटरव्यू की डिस्कशन में तुम्हें मिलेगा। लेकिन मॉडल बनाने के प्रोसेस में एक डेटा साइंस एस्पायरेंट इन कॉन्सेप्ट्स को दरकिनार कर अपने चांसेस को बहुत कम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 एरर की। अगर डेफिनेशन की टर्म्स में बात करें तो टाइप 1 इज एन एरर व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी इनकरेक्टली रिजेक्टेड। सिंपल भाषा में अ फॉल्स पॉजिटिव। और टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट वी फेल टू रिजेक्ट इट। सादे शब्दों में अ फॉल्स नेगेटिव। इतना भी सिंपल नहीं है, राइट? तो इसे ब्रेक डाउन करते हैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स और एनालॉजीज यूज करके। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मान लो आप एक रिसर्च साइंटिस्ट हो एक मेडिकल फैसिलिटी में, और तुम्हें टेस्ट करना है किस पेशेंट को बीमारी है और कौन वो पेशेंट है जिसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। तो इस सिनेरियो में नल हाइपोथेसिस होगी द पेशेंट हैज अ डिजीज, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी द पेशेंट डज नॉट हैव अ डिजीज। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या हो सकता है। सोचो इस सिनेरियो में उस रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। थोड़ी सी चूक और बेड़ा गर्क। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 एरर की। मान लो आप काफ़ी समय से थोड़ा बीमार फील कर रहे हो, डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए, और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और आपको घर भेज दिया ये कह के कि सब ठीक है भाई, पानी पियो और सब ठीक हो जाएगा। अब टाइप 1 एरर ये होगा कि एक ऐसी बीमारी जो तुम्हें अनईजी फील करा रही है पकड़ में आ ही नहीं रही है, और आप बेफिक्र अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिता रहे हो। इससे होगा ये कि एक छोटी सी कंडीशन एक भयानक बीमारी का रूप ले लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। डेफिनेशन पे चलते हैं। नल हाइपोथेसिस था पेशेंट हैज़ अ डिजीज। डॉक्टर ने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, लेकिन असल में वो ही एक डायग्नोसिस था जो सही था। अगर टाइप 1 एरर आपको डरा रहा है तो टाइप 2 एरर के बारे में सुनो। अब बात करते हैं टाइप 2 एरर की। चलो फर्ज करते हैं एक अच्छा इंसान नॉर्मल चेकअप कराने के लिए गया, डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने उसकी डायग्नोसिस में टाइप 2 एरर किया, जिसकी वजह से बीमारी से तो नहीं, वो पेशेंट स्ट्रेस और हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर बिल्कुल परेशान हो जाएगा। Now again let's go back to the definition. Null hypothesis था the patient has a disease. टाइप 2 एरर इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने नल हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होने के बावजूद उसे रिजेक्ट करने में असफल रहा। जोक्स अपार्ट, दिस एरर कैन कॉज समबडी अ लॉट ऑफ मनी एंड अननेसेसरी स्ट्रेस। अब थोड़ा स्केल की बात करते हैं। फर्ज करो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहाँ पर असेंबली लाइन चल रही है, करोड़ों के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वहाँ टाइप 1 और टाइप 2 एरर की क्या अहमियत होगी। मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए नल हाइपोथेसिस सिंपल होगी, बैच मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी बैच डज नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या लगता है तुम्हें यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 एरर कैसा दिखेगा? मान के चलो एक मैन्युफैक्चरर ने एक अच्छा बैच बनाया और वो रिजेक्ट हो गया, ये होगा टाइप 1 एरर। इसका नुकसान सीधा कंपनी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, और फिर ये एक बैच नया बनाने में मशीनरी, मैन पावर, रिसोर्सेज खर्च होंगे, वो अलग से एक और कॉस्ट ऐड कर देगा। टाइप 2 एरर की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा एक बैच जो एक्चुअली में फॉल्टी था स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो सप्लाई चेन में ऐड हो गया। इससे कंज्यूमर्स तक फॉल्टी प्रोडक्ट्स जाएंगे जो सीधा कंपनी की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस को ख़राब करके उसकी रेपुटेशन को भी ख़राब कर सकते हैं, जो कि एक और नाइटमेयर है सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो कभी भी इसके लिए नहीं जाएंगे। सिर्फ इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स को कम से कम रखने की जद्दोजहद में डेटा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स दिन रात एक कर देते हैं और इतना कमाते हैं। अब थोड़ा सोशलिज्म का भी एग्जांपल लेते हैं, जहां कैपिटलिज्म का कोई काम नहीं। एक जस्टिस सिस्टम जहां पे अगर ये मेथडोलॉजी यूज़ करें तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर कैसा दिखेगा? नल हाइपोथेसिस होगी द डिफेंडेंट इज इनोसेंट, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी द डिफेंडेंट इज नॉट इनोसेंट। तो टाइप 1 एरर के चलते एक जज किसी इनोसेंट आदमी को सलाखों के पीछे भेज देगा, जिससे ह्यूमैनिटी हार जाएगी। और टाइप 2 में ये होगा कि एक नामचीन मुल्जिम सरेआम बाहर घूम सकता है, जो और भी खतरनाक हो सकता है। तो अब तक मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक तुम्हें टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो चलो टेस्ट करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, ये समझने के लिए कि आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे या आपको ये सच में समझ आ चुका है। तो एक छोटी सी कॉइन टॉस की एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें अगर हेड्स है तो नल हाइपोथेसिस हमारी ट्रू होगी, और अगर टेल्स है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होगी। तो आर यू रेडी फॉर योर फर्स्ट कॉइन टॉस? अ लिटिल ड्रम रोल्स प्लीज। तो इसका आंसर आप बताइए कमेंट्स में।
अगर आपने हेड चूज़ किया और आया टेल्स तो क्या एरर होगा, और अगर आपने टेल्स चूज़ किया और आया हेड्स तो क्या एरर होगा। इसी के साथ हमारी यूनिक शॉर्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला वीडियो होता है खत्म। ऐसे ही शॉर्ट ट्यूटोरियल्स देख के डेटा साइंस कॉन्सेप्ट्स मास्टर करने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूटन स्कूल डेटा साइंस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके जिससे आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक आसानी से समझ के अपने डेटा साइंस करियर में आगे बढ़ सकते हैं।